शहजाद पूनावाला निकले थे ये चुनाव जीतने. The only one point agenda that brought all these parties together was to defeat Prime Minister Narendra Modi. वो तो हुआ नहीं. They are short of the numbers. Prime Minister Narendra Modi has been elected the leader of the NDA alliance and will take oath on the 8th of June. So what is the opposition celebrating? Why are they so happy? Can you please explain? देखिए, कुछ लोग तो अपनी हार का भी जश्न मनाते हैं और कुछ लोग जीतने के बाद भी विनम्र रहकर इंट्रोस्पेक्शन करते हैं. हम दूसरी कैटेगरी से है. और आपने कहा ये रोमांस है, ये रोमांस नहीं. एक्चुअली ये लोग रोमांस नहीं करना चाहते, ये सिचुएशनशिप चाहते हैं, फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स चाहते हैं. और क्योंकि 2-3 शायरी पढ़ी गई है तो मैं भी एक शायरी पढ़ देता हूँ. हम इश्क में भी वफा करते करते बेहाल हो गए और वो बेवफाई करते करते खुशहाल हो गए. और इनके पूरे अलायंस का माहौल ही बेवफाई वाला है. बताइए, ये अलायंस ऑफ कन्वीनियंस वर्सेस द अलायंस ऑफ कन्विक्शन. हमारा 2014 में भी स्पष्ट बहुमत था पर हमने अलायंस वाली सरकार बनाई. हमारे बीजेपी के अलावा भी मंत्री थे और इसी सरकार ने और 2019 की जो एनडीए की सरकार ने बड़े बड़े निर्णायक फैसले लिए. 370 हटाने से लेकर 10वें से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था को लाने का. तो ये सारे निर्णय 370 से लेकर ये एनडीए की सरकार ने ही लिए और अब भी एनडीए की सरकार ही बनी है. हाँ, फॉर्मेशन वही है, फॉर्मूला अलग है, अलायंस वही है, आंकड़े अलग है, परंतु इसी फॉर्मुलेशन को आंकड़ा मिला है बहुमत से पार का. परंतु दूसरी ओर देखिए, इनका तो ये कह रहे थे अलग अलग ड्राइवर्स है. मान्यवर, आप बताइए कि स्टीयरिंग किसके हाथ में है इस अलायंस की? आज अलायंस के एक साथी उद्धव ठाकरे तो पहुंचे नहीं मीटिंग में. आप बताइए कि ममता बनर्जी ने तो इस अलायंस को बंगाल में नकार दिया था. यह अलायंस ने चुनाव नहीं लड़ा था. और अद्भुत है कि आपका दिल्ली में रोमांस और पंजाब में डिवोर्स और चंडीगढ़ में तो अलग ही सिचुएशन, फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स चल रहा था. ये केरला में कुश्ती कर रहे थे और दिल्ली में आके दोस्ती कर रहे थे. इसलिए पाशा साहब, आपके अलायंस के बारे में मैं कम ही बोलूं तो बेहतर है. पर मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं. आप तो बड़े कॉन्फिडेंट है, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं. मुझे एक बात बताइए, आप ही की साथी उद्धव सेना, वो यूसीसी की वकालत करती है संविधान बचाने के लिए. वो कहती है कि जिस प्रकार से मुस्लिम आरक्षण दिया जाता है वो गलत है. वो कहती है 370 को हटाना चाहिए. अब मुझे पाशा जी बता दीजिए कि संविधान बचाने के लिए 370 हटाना जरूरी था, हाँ या ना? बता दीजिए. आप लोग ना एक नेता के साथ, ना एक नीति के साथ, ना एक नीयत के साथ, और फिर भी बड़ी बड़ी बातें. और आखिरी में मैं केवल इतना कहूंगा कि देखिए, वैसे तो प्लेन में हम सफर अलग अलग, हम सफर एक साथ बैठ सकते हैं. साथ बैठने से, पाशा जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपने क्योंकि तेजस्वी जी और नीतीश जी के बारे में जिक्र किया. नाविका हम सफर साथ में बैठने से साथी नहीं बन जाते, परंतु इनके जहाज के साथी आज साथ बैठ नहीं रहे हैं. तो आप बताइए, उद्धव ठाकरे जी आपके साथ क्यों नहीं बैठे? बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से वो बड़े खफा है. आपने सवाल किया है शहजाद पूनावाला साहब, तो जवाब भी सुन लीजिए. आपने यूसीसी की बात की, आपने मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की. आपने मैनिफेस्टो पढ़ा है चंद्रबाबू नायडू जी का? बिल्कुल पढ़ा है. चंद्रबाबू नायडू जी के मैनिफेस्टो में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन लिखा हुआ है. 4% मुस्लिम रिजर्वेशन. आप उनके साथ कैसे डील करेंगे, ये आपको तय करना है. आप हमारे एलाइज की बात छोड़ दीजिए. हमारे एलाइज जो है वो जिस तरह से एकजुट होकर के लड़े हैं इस इलेक्शन में, वो एक मिसाल कायम की है. और आपके एलाइज को आज सफाई देनी पड़ रही है कि कब तक ये सरकार चलेगी, कब नीतीश कुमार जी आप पलटी बदल लेंगे, कब चंद्रबाबू नायडू जी जो हैं वो इस गाड़ी को ब्रेक लगा देंगे.